शब बारात के मौके पर ताक़ीरातों में मस्जिदों के अंदर बड़ा अजीब मसला हमारे मुसलमानों का, बड़ा अजीब मसला। रात के 12 बजे 1 बजे तक काली पूरी रात, जो इबादत की रात रहती है वो तकरीर की रात हो गई। खाली बयान, कौन सी मस्जिद में कौन सा, बहुत अच्छा देती बयान, बहुत अच्छा देती बयान। भाई बयान सुनना अच्छी बात है, हमें मना नहीं कर रहे, बयान सुनो मना नहीं कर रहे, बयान सुनो, लेकिन बयान को मकसद बनाकर सिर्फ बयान सुनने को जाओ, घर को उल्लस हो गया तो जो वहां सुन रहा 2 रकात नफिल पढ़ ले। भाई इससे बड़ी चीज क्या होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात इबादत करने की तलकीन दिए। बयानात बनाना, मस्जिदों के अंदर बयानात की महफिलें लगाना, बाज मस्जिदों के अंदर सुनने में आया 3 बजे तक 4 बजे तक सिर्फ बयानात होती, सिर्फ बयानात होते रहते हैं। ये रात बयानों की नहीं, ये रात इबादत की रात होती है। अब कौन की क्या बोलते हैं मालूम, हजरत नौजवाना इधर उधर फिरले को रहती, उससे बेहतर दिन की बात सुन लेंगे हजरत, दीन की बात सुन ले। अच्छी बात है, दीन की बात सुनना है। आप कितना खुद तक पकड़ कर रखते हैं उसे। आप जो कुछ लोग उसमें इबादत करने का जज्बा भी रखते हैं, वो लोगों को इबादत में लगाइए। आप सब मजमे को जोड़कर, हजारों के मजमे को पूरी रात जो है तकरीरों में लगा दिए। ये इबादत मकसद नहीं है, ये तकरीरों का मकसद नहीं, बल्कि इबादत का दिन होता है ये रात। और बाज लोगों के अंदर देखा जाता, बाज लोगों के अंदर पूरी रात तो तकरीरें चलती, रात के 12 साढ़े 12, और फिर उसके बाद जिक्र की महफिल, जोर जोर से चिल्लाकर महफिलों की जिक्र, ऐसा जिक्र करता उन्हें कि पड़ोस में रहने वाला बंदा भी उसको भगाया ना बाहर। ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं, ये अल्लाह को नाराज करना है। ये एक मसला जहन में रखो, जहन में रखो मसला। अगर कोई बंदा मेरे सामने सोया हुआ है, मेरे सामने सो रहा है, मैं उसके सामने जोर से कुरान पढ़ना भी मेरे लिए गुनाह है, गुनाह है मेरे लिए। भाई ईज़ाए मुस्लिम हराम है। उन्हें इबादत कर रहा, उन्हें सो रहा, उन्हें मुझे इबादत करना है। इबादत का मतलब ये नहीं कि दूसरे को तकलीफ देना मुझे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद पढ़ते, मैं घर में सोई हुई रहती, मेरे पैर अल्लाह के रसूल के सर पर, कदम मुबारक पर मेरे पैर अल्लाह के रसूल के सर पर लगते। जब अल्लाह के रसूल सजदे में आते तो अल्लाह के रसूल मेरे पैरों को इस तरह हाथ से मारते, मैं अपने पैरों को सिमट लेती। जब अल्लाह के रसूल सजदे से उठते तो फिर अपने पैरों को लंबा कर लेती। क्या इबादत हजरत अम्मा आयशा को मालूम नहीं थी? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मार को नहीं उठा सकते थे? इनको कह नहीं सकते कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो सो रही है? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, एक बंदा सो रहा है वो उसका मकसद है, लेकिन तुम इबादत करना चाह रहे हो, अल्लाह को राजी करना चाह रहे हो, इसका मकसद ये नहीं कि दूसरे को तकलीफ देना नहीं है। अब जोर जोर से जिक्र करते, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना, जोर जोर से लेटा बंद करने को, ये कौन सी चीज है भैया? ये इस्लाम नहीं है, ये मजाक बना रखा है। क्या बनाया? मजाक है, मजाक। ये दीन का मजाक है ये। अल्लाह ताला कहते हैं उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। अल्लाह कहते हैं जोर से भी पुकारो मैं सुनता हूं, आहिस्ता भी पुकारो सुनता हूं। इस रात में अल्लाह के अगर जो है आप दुआ करना चाह रहे, आप जो स्पीकर बंद कर दे, या नहीं तो आप करना चाह रहे इर्द गिर्द मस्जिद की तरफ भी बहुत सारे लोग होते, उनकी इबादत में खलल नहीं होना। रात पूरी जिक्र, रात पूरी जो है दुआएं, रात पूरी, ये कोई शरीयत नहीं है। ये शरीयत ये कहते हैं। और शब बारात के अंदर इनफिरादी इबादत है, इज्तिमाई नहीं। इनफिरादी इबादत है, आप इनफिरादी इबादत करो, ये अल्लाह को मकसूद है, इज्तिमाई नहीं। सबको जमा कर लिए, सबको जमा कर जिक्र की महफिल शुरू कर दिए, सबको जमा करके जो है दुआओं की महफिलें शुरू कर दिए। ये इज्तिमाई इबादत बिदात है। ये इज्तिमाई इबादत शब बारात में बिदात है। इनफिरादी इबादत ये हदीस और कुरान और हदीस के साथ है, ये कुरान हदीस की तालीमात में से है। इनफिरादी इबादत ताखिरातों में हो या शब बारात में हो, ये कुरान और हदीस की तालीमात है। इज्तिमाई इबादत कुरान और हदीस के मुखालिफ है ये चीजें। इसलिए शब बारात करीब आ रही, ये सब चीजें खत्म करे, इस रात को इबादत में लगाओ, इस रात को गैर चीजों में ना लगाओ, मकसद बनाओ अल्लाह राजी हो जाए। अपने बीवी बच्चों से भी कहो घरों के अंदर नमाज पढ़ो, घरों के अंदर इबादतें करो। कहां की मस्जिद में बुला को मस्तूरात को जोड़कर बयान कर रहे, ये भी नहीं जाना रातों में नहीं जाना। अपनी बीवी बच्चों को ले जाकर बड़ा मस्जिद में मौलाना बयान कर रही, अपने बीवी बच्चों को ना ले जाओ, अपने बीवी बच्चों से कहो घरों में इबादत करो। इससे बड़ी चीज कोई नहीं। पूरा साल याद नहीं आता बयान, पूरे साल याद नहीं आता। अगर जुम्मा के दिन ऊपर का माइक थोड़ा ज्यादा हो गया तो उन्हें आपको बोलता हजरत माइक रत्ती कम करो, मेरी जरूर सोने को है बताओ। बोलता नहीं, बोलता थोड़ा कम करो हजरत, मेरा बेटा सोने को है घर के अंदर, कम करो हजरत, मेरा बेटा पैदा हुआ हजरत, अब बीच कम करो। बोलता नहीं, बोलता कम करो हजरत, अज़ान की आवाज दूर तक करिए, मेरा जोरू बच्चे सो रही, मेरा अम्मा बाबा सो रही, कम करो बोलता उन्हें।
لیکن جب مقصد جب شب برات آتا پوری فیملی کو لے گا وہ بیٹھ جاتا ہوں، یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے عبادت جو انفرادی کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس رات میں گھروں کے اندر عبادتیں کرو، یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی مخالفت کام کرو گے وہ عبادت بھی ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوگا۔ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔